Hello students, today we are going to do our third chapter, two stories about flying. जो ये कहानी है दो स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है. His first flight, ब्लैक एरोप्लेन. जो दोनों ही स्टोरीज हैं उड़ान से रिलेटेड हैं और दोनों के अलग अलग राइटर हैं. His first flight के राइटर कौन है? लाइम ओ फ्लर्टी. और ब्लैक एरोप्लेन की हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो कहानी है वो किसके बारे में है? आज की जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारी उड़ान से रिलेटेड है. सभी स्टूडेंट्स को, हर कोई जानता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कई बार हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है. और जब स्टार्टिंग में हम कुछ नया करने सीखते हैं तो थोड़ी हेजिटेशन भी होती है, कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है. तो सेम जो स्टोरी है वो यहाँ पर सीगुल की है. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेरिंग स्काईज. बहुत समय पहले से ही जो मानव है उसका सपना रहा है ऑफ कन्क्वेरिंग स्काईज. कन्क्वेयर का होता है, कन्क्वेयर होता है विक्ट्री, विजय पाना. आकाश पर विजय पाना मीन्स अपनी उड़ानों पर विजय पाना, अपने सपनों को साकार करना. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पर उड़ान के बारे में दो स्टोरीज हैं. अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई. जो सीगुल होता है, एक छोटा सा बर्ड होता है, उसको उड़ने से डर लगता है. हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर. वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, कैसे सक्सेस होता है, कैसे सक्सेस को अचीव करता है. वी विल रीड इन दिस चैप्टर. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. किसकी पहली उड़ान? सीगुल की. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. जो छोटा सीगुल था वह अकेला था. ऑन हिज लेज, अपनी लेज पर, अपने शिखा फलक पर, जो एक छोटा सा स्लैब होता है, शेल्फ टाइप का. सी के आसपास आपने देखा होगा बड़ा सारा पत्थर होता है, फ्लैट टाइप में, फ्लैट सा होता है जो ऊपर का सिरा होता है, उसको शिखा फलक बोलते हैं. उसको इंग्लिश में हम लेज बोलते हैं. सीगुल कहाँ पर था अकेला? लेज पर था, शिखा फलक पर था. आपने देखा भी होगा, देखो इस स्टोरी में आपको मैं दिखाती हूँ. देखो ये नीचे समुद्र है, समुद्र यहाँ पर ये समुद्र है और समुद्र के आसपास देखो ऐसे ऐसे चट्टान सी, छोटे छोटे पत्थर, ऐसे बड़े पत्थर हाइट में और ऊपर जाके फ्लैट बने हुए होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लेज बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट देख लिया आपने, ये है लेज, जो एक क्या होता है? ए पार्ट ऑफ अ रॉक दैट इज जर्किंग आउट. जो इसके आसपास बना होता है, हाइट में होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेज बोलते हैं. यहाँ पर आपने देखा होगा सारे बर्ड्स ये उड़ रहे हैं. इसके फादर, मदर, दो ब्रदर, सिस्टर सभी उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीगुल है वो अकेला यहाँ पर बैठा हुआ है. इसी की स्टोरी हमें आज पढ़नी है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. जो उसके दोनों भाई हैं, उसकी बहन है, वो पहले दिन उड़ चुके हैं. इसका मतलब क्या है? देखो दो भाई हैं, एक बहन है, एक मदर है, एक सीगुल है. मीन्स सारे कितने मेंबर्स हैं फैमिली में? इट मीन्स देर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, इन अ ग्रुप. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ते हुए उसको डर लगता है. afraid to स्टूडेंट्स हमेशा afraid के साथ to preposition आती है. afraid के साथ तो of preposition आती है, लेकिन यहाँ पर to fly means उड़ने से रिलेटेड है यहाँ पर इसमें. तो afraid to fly with them, उसको उनके साथ उड़ते हुए डर लग रहा था, वो उड़ने में उनके साथ भयभीत था. यहाँ पर जो हमारी प्रेपोजिशन यूज हुई है, यहाँ पर टू फ्लाई हुआ है, नॉट विद अफ्रेड. वैसे अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है, अफ्रेड ऑफ. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow जैसे तैसे when he had been taken a little run
वो थोड़ा सा जब बढ़ता है, थोड़ा सा दौड़ता है फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स एज, किनारे पर, ऑफ द लेज, शिखा फलक, जब वो शिलाफलक की जो किनारे तक आगे बढ़ता है, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने जो पंख है उनको फ्लैप करने की कोशिश करता है, मीन्स क्या करने की, फड़फड़ाने की कोशिश जब वो करता है, ही बिकेम अफ्रेड, वो भयभीत हो जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनेथ, क्योंकि उसके सामने क्या है, नीचे तो बहुत बड़ा समुद्र है, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और नीचे जो रास्ता है वो भी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा उसको रास्ता कवर करना है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, उसको आभास हो जाता है, वो ये महसूस करता है कि निश्चित ही जो उसके विंग्स है वुड नेवर स्पॉट हिम, उसका स्पॉट नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। हिज विंग्स आर हेल्पलेस, सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hall under the ledge, इसीलिए वो क्या करता है, बेंट हिज हेड, अपने सिर को झुकाता है, एंड ran away back to the little hall under the ledge where he slept at night, और वापस वहीं दौड़कर चला जाता है छोटे से होल में, शिलाफलक के नीचे, where he slept at night, जहां पर वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके जो भाई हैं दोनों, उसकी जो छोटी बहन है, whose wings were far shorter than his own, कि उनके जो पंख होते हैं उसके पंखों से छोटे हैं, ran to the brink, दौड़कर कहाँ जाते हैं, एज तक जाते हैं, किनारे तक जाते हैं, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने जो पंख हैं उनको फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप क्या होता है, गैदर, ही फेल्ड टू गैदर करेज, वो अपने साहस को बटोरने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, कि जो उसका साहस है उसने उसे क्या दी है, डिस्परेट कर दिया है, उसको डिसपॉइंट कर दिया है, उसको सैडनेस में प्लंज कर दिया, उसको डाइव कर दिया, उसका जो पंख है, उसका जो साहस है, कैसा प्रतीत होता है कि वो उसे निराशा ही दिलाएगा, उसमें इतना साहस नहीं है कि वो उड़ सके। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, जो उसके माता पिता हैं वो उसके पास, आसपास उसके चारों तरफ उसको पुकारते हैं, श्रीली, श्रीली मीन्स बहुत तीखी आवाज में, बहुत शार्प आवाज में, अपब्रेडिंग हिम, स्कॉल्डिंग हिम, उसको डांटते हैं, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व टू हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको क्या थ्रेटनिंग करते हैं, क्या धमकी देते हैं, उसको धमकी देते हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि वो उसकी जो शिलाफलक है, जो उसका लेज है, जहां पर वो बैठा हुआ है, उसको वहीं पर वो भूखा छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, अनलेस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, अनलेस का होता है इफ नॉट, यदि वो नहीं उड़ा तो वो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके लिए तो उड़ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, उसने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि वो तो बिल्कुल टस से मस ही नहीं हो सकता था, उसको बहुत डर लगता था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब कुछ तो कब हुआ था, 24 घंटे पहले की बात है, 24 घंटे पहले ये सब कुछ घटना घटित हुई थी। सिंस देन nobody had come near him, अब तो उसके पास कोई नहीं आया। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरा दिन, he had watched his parents, वह अपने माता पिता को देखता रहा, flying about with his brothers and sister, अपने माता पिता को उड़ते हुए देख रहा था, किस लिए, जो उसके जो दोनों भाई हैं, बहन है, उनको perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish,
किस लिए वो उड़ रहे थे? वो उसके जो दोनों भाई हैं, बहन है, सिर्फ दोनों भाई और बहन ही नहीं, सीगुल को भी वो परफेक्ट कर देना चाहते थे। वो उनको टीचिंग दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे। कौन सी कला? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला सिखा रहे थे कि कैसे, हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको कैसे, स्किम क्या होता है? स्किम होता है टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मीन्स टच लाइटली, सॉफ्टली, जेंटली, कि कितने सॉफ्ट तरीके से उनको जो वेव्स है उनको टच करना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे उनको अपने मछली को पकड़ना है, मछली के लिए उनको डुबकी लगानी है, अपने शिकार के लिए कैसे उनको डुबकी लगानी है सी में। ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his first herring and devour it. He had in fact seen, उसने जब पहली बार, उसने जब वास्तव में seen his older brother, अपने बड़े भाई को catch his first herring, जब पहली बार herring means fish को, a soft finned sea fish, जब उसने अपने प्रे को, जब उसने अपने शिकार को मीन्स अपने खाने के लिए, जब उसके बड़े भाई ने उसमें क्या नाम है फिश को पकड़ा, एंड डेवोर इट, और इसको जल्दी जल्दी खाने लगा। डेवोर क्या है? इट स्पीडली, ईट एट इट स्पीडली, उसको जल्दी जल्दी खाने लगा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और एक चट्टान पर खड़ा हुआ। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, जबकि जो उसके माता पिता थे उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। अब प्राउड केकल, कैसे? एक गर्व भरी आवाज करते हुए कि उनके जो बच्चे हैं वो, उन्होंने जो टीचिंग दे रहे थे, उनको जो सिखा रहे थे, उनके बच्चे सीख चुके हैं और अपने शिकार के लिए वो रेडी हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए वो रेडी हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, पूरी सुबह जो उसका पूरी फैमिली थी, पूरे फैमिली के जितने सदस्य थे, मीन्स दोनों भाई बहन, उसके माता पिता, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, और एक बड़े से पठार पर वो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, उसके अपोजिट जो क्लिफ थी, जो चट्टान थी, जो हिल थी, पहाड़ी थी, क्लिफ मीन्स हिल, पहाड़ी जो थी, पूरा दिन वहां पर वो टॉन्टिंग हिम, उसका टू मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते रहे। विद हिज कवर्डिस, किस लिए? उसके डरपोक के लिए, उसके जो उसका वो जो कायर है उसके लिए सीगुल का मजाक उड़ाते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूर्य था अब सूर्य में आकाश में बढ़ता जा रहा था। द सन वॉज जो सूर्य था वो आकाश की ओर बढ़ता जा रहा था, मीन्स उसकी जो हीट है वो बहुत ज्यादा होती जा रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, हिटिंग ऑन द हिज लेज, और जो उसकी लेज थी सीगुल की, उसको वो गर्म करता जा रहा था। दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण दिशा की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat. जो सीगुल है उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? Because he had not eaten since the previous nightfall. क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको ज्यादा गर्मी लग रही थी। मीन्स वो ज्यादा नर्वस होता जा रहा था, उसको ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। He stepped slowly out to the brink. Brink क्या है यहाँ पर? एज है, किनारा है, ऑफ द लेज, शिलाफल्क। He stepped, जो सीगुल है उसने स्लोली आउट, धीरे से अपने कदम को बढ़ाया, टू द ब्रिंक, किनारे पर, ऑफ द लेज, शिलाफल्क, वह शिलाफल्क के किनारे की ओर धीरे से आगे बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी लेग को अपने पंखों के नीचे छुपाते हुए। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरे। एंड प्रिटेंडेड, और क्या करने लगा? एक्सक्यूजेस करने लगा, ये बहाना बनाने लगा, टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads
sank into their necks, और उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो उसके दोनों भाई हैं और उसकी जो बहन है lying on the plateau, वो कहाँ पर हैं, पठार पर लेटे हुए हैं, dozing with their heads sunk into their necks, अपने सिर को गर्दन में छुपाते हुए दबाते हुए ऊँग रहे हैं। डॉजिंग करे, डॉजिंग क्या होता है स्टूडेंट, डॉजिंग होता है जमाई लेना होता है, यॉइंग करना होता है, उबासी लेना होता है, अंगड़ाई तोड़ना होता है, जैसे हम नींद से उठते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉजिंग। हिज फादर वाज प्रीइंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जो उसके पिताजी हैं, जो उसके फादर हैं सीगुल के, वो क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जो उसकी पेट के सफ़ेद फीदर हैं, पंख हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो उनको संवार रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उनको उनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, यू कैन से ड्रेसिंग, उनको संवार रहे हैं, साफ कर रहे हैं अपनी बीक से, अपनी चोंच से उनको साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल जो उनकी मदर है वो ही उसे देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और वह कहाँ खड़ी उनकी मदर, उसकी मदर खड़ी छोटे से पठार की छोटे से ऊंचाई पर, पठार पर एक छोटे से हम्प पर, एक छोटे से ऊंचाई पर वो खड़ी है और उसको देख रही है। नाउ एंड अगेन शी टॉर अ पीस ऑफ फिश, क्या कर रही है वो, बार बार शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो फिश के टुकड़े को फाड़ रही है, टॉर कर रही है। दैट लेटर फिट, जो उसके पाँव के पास पड़ा हुआ है, मीन्स उसकी मदर के पाँव के पास मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो बार बार उसको क्या कर रही है, टॉर कर रही है, उसको फाड़ रही है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, फिर वो क्या कर देती है, स्क्रैप्ड ईच साइड, अपनी जो चोंच है, उसकी जो बीक है, उसको क्या करती है, वो स्क्रैप करती है। स्क्रैप मीन्स रब्ड करती है। किस लिए रब कर रही है, उसको अपनी चोंच को और अधिक शार्प करने के लिए चट्टान पर अपनी बीक के दोनों साइड को रब करती है, स्क्रैप करती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो भोजन का दृश्य है, भोजन को देखकर, मछली के टुकड़े को देखकर जब उसकी मदर फाड़ रही होती है तो वो पागल हो जाता है। पागल इन द सेंस भूख से व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो भूख से बहुत भूखा है, पूरी रात से कुछ नहीं खाया। जब मछली के टुकड़े को देखता है अपनी माँ के पास पड़े हुए और उसकी माँ को खाते हुए देखता है तो वो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कि उसको कितना अच्छा लगता है भोजन को इस तरीके से खाना, फाड़ना और अपनी जो बीक है, अपनी चोंच को चट्टान से रगड़कर उसको शार्प करना, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। बट नाउ ही वॉज हेल्पलेस, नाउ ही इज हेल्पलेस, अब वो असहाय है। ही कैन नॉट गेट एनी फूड देयर बिकॉज ही इज covered. He cannot gather his courage to take a flight. That's why he was lying there hungry. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर, वो मीन्स गा 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 की साउंड करता है और अपनी माँ से भोजन मांगता है। भोजन के लिए बैग क्या होता है, मांगना होता है, प्रार्थना करता है भोजन के लिए। गा गो कॉल्हा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली क्या होता है, स्कॉल्डिंग हिम मीन्स उसको डांटते हुए क्या कहती है, चीखते चिल्लाते वापस उसको गौ कॉल्हा की चीखते हुए कहती हैं, डांटती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह उसको फिर से प्रार्थना करता है, बहुत ज़्यादा वो सैड है। प्लेंटिवली में सैडनेस से उसको पुकारता है, अपनी मदर को बुलाता है। एंड आफ्टर अ मिनट, और कुछ एक ही मिनट के बाद, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चीखता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, जो उसकी मदर है एक टुकड़ा फिश का ले उठाती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ आगे बढ़ती है।
मछली के टुकड़े को लेकर, भोजन को लेकर। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो क्या है, आगे बढ़ता है उत्सुकता से। किस लिए? क्योंकि अब भोजन आ गया, उसको भी भोजन मिल जाएगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। टैपिंग क्या होता है? टैपिंग होता है पटक पटक कर मारना। टैपिंग हिज रॉक विद हिज फीट, वह अपने पाँव को चट्टान पर पटक पटक कर मारता है कि वो उत्सुकता। आपने देखा होगा, बर्ड है, छोटे बच्चे हैं, जब भोजन को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वह उसकी और आगे अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है जैसे ही वो उसकी तरफ उड़ती हुई आती है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह बिल्कुल उसके अपोजिट होती है, मीन्स उसके सामने होती है, शी हॉटेड, वो शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, ठहर जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, जो उसके पंख है वो मोशनलेस हो गई हैं, मीन्स उनमें अब जान नहीं रही है, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकते। द पीस ऑफ फिश इन हर बेक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो फिश का टुकड़ा है वो उसकी बीक के लगभग, जो सीगुल है उसकी बीक तक पहुंचने वाला है, उसकी पहुंच से के बराबर ही है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वह क्या करती है, कुछ क्षण इंतजार करती है हैरानी से। सॉरी, ही सीगुल कुछ समय हैरानी से इंतजार करता है, क्षण भर वो सोचता है, हैरान हो जाता है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि जो मेरी माँ है वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन, और फिर मैडेंड बाय हंगर, और भूख से और ज्यादा वो पागल हो जाता है। ही डाइव एट द फिश, वह मछली पर झपट मारने लगता है। विद द लाउड स्क्रीम, जोर से चीखता है। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह इधर उधर दौड़ने लग जाता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, लेकिन जो उसका डर है, मॉन्स्टर्स टेरर साइज्ड हिम, उसको घेर लेता, उसको पकड़ लेता है, और वो आगे नहीं बढ़ता। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल वहीं ठहर जाता है। ही कुड हियर नथिंग, और वह कुछ नहीं सुन सकता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन अंतिम क्षण। यहाँ तक मैं सस्पेंस पर छोड़ रही हूँ स्टूडेंट्स। अब मैंने जो यहाँ तक पढ़ा है, इसके हम यहीं तक एक बार क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, जो थोड़ा चैप्टर रह जाएगा, रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना चैप्टर ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। Then a monster seized him and his heart stood still. फिर एक जो डर था उसको, मॉन्स्टर टेरर, जो भयानक डर था, seized him, उसको जकड़ लिया, and his heart stood still, और उसका दिल जो था वो ठहर गया, रुक गया, मीन्स वो भयभीत हो गया। He could hear nothing, वो कुछ समय के लिए कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन अंतिम ही मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने क्या महसूस किया कि जो उसके पंख हैं स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, जो विंड है, हवा है, वह उसकी छाती से टकराई, छाती के पंखों से टकराई। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से टकराती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता है कि जो हवा है वो उसके पंखों की टिप को काट रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह मीन्स सीधा नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, अब वह धीरे धीरे soaring उड़ रहा था, and downwards and outwards, धीरे धीरे वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं था। He just felt a bit dizzy, अब वो केवल कंफ्यूज था, थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन महसूस हो रहा था। डिजी का मीनिंग क्या है? एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, कि उसको सिर्फ अपने बैलेंस का कि वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, अब उसको उस चीज़ का डर था। सिर्फ यू कैन सी कन्फ्यूजन। ही जस्ट फेल्ट अ बिट कन्फ्यूजन, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की ओर
सॉर्ड हुआ, सॉर्ड मीन्स उड़ा, गा 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 गौ कोल्हा, हिज मदर सो पास्ट हिम, ये उसकी माँ उसके पास से गाती हुई बोलती हुई उसके पास से गुजर गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, जो उसके पंख थे, उसकी मदर के पंख थे, उन्होंने बहुत आवाज करते हुए, शोर करते उसके पास से गुजर गए और ये सब बोलते हुए गा 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 गो कोल्हा। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और फिर जो सीगुल है उसने अपनी दूसरी चीख में जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर ही स्क्रीमिंग, उसके पिताजी चीखते उसके पास से उड़े। He saw his two brothers and his sister flying around him, उसने देखा कि उसके दो भाई, उसकी बहन उसके पास आस पास गिर्द गिर्द करवेटिंग क्या होता है, जंपिंग कूद रही हैं, एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग डुबकी लगा रही हैं, उड़ रही हैं, मीन्स उसको खुश कर रही हैं, उसको मोटिवेट कर रही हैं। दीज थिंग्स यू कैन से दैट दे आर इंस्पायरिंग हिम, inspiring to see good. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वह पूरी तरह से, ये completely पूरी तरह से भूल जाता है कि वो कभी उड़ने में असमर्थ था, क्योंकि अगर वो याद रखता कि वो नहीं उड़ सकता है तो वो फिर भी नहीं उड़ सकता था। फिर उसने क्या किया, and commanded himself to dive and soar and curve shaking shrilly। फिर वो क्या करता है, जो सीगुल है, फिर उसने क्या किया, उसने कमांडेड हिम टू डाइव, डाइव मीन्स उसने गोता लगाया, गोता लगाने के लिए, एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रेली, और वो उड़ने के लिए, मंडराने के लिए अपनी तारीफ, अपनी खुशी से, श्रेली मीन्स तीखी आवाज में, श्रिंकिंग अपनी तारीफ करते हुए चीखने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह सागर के निकट था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधा इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ही सॉ फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर वो सीधा उड़ रहा था, सामना कर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसके नीचे अब क्या था, हरा समुद्र था। With little rays moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly। क्या कर रहा था वो, जो लिटिल रेजेस थी, वेव्स थी, जो छोटी छोटी जो लहरें थी, वो हिल रही थी। मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर हिल रही थी। और उसने क्या किया, टर्न हिज बेक साइडवेज, उसको ने अपनी चोंच की एक तरफ हिलाया। एंड कॉव्ड अम्यूजली, और खुशी से वो काएं काएं करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। फिर क्या किया, जो उसके माता पिता थे, भाई बहन थे, उन्होंने सागर, जो समुद्र था, समुद्र के ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, हरे फर्श पर मीन्स सागर के हरे जो सरफेस था उससे पहले ही वो बैठ गए। अहेड ऑफ हिम, उससे पहले ही, उससे आगे ही बैठ गए। दे वर बिकॉनिंग ऑफ हिम, क्या करने लग गए वो, दे वर बिकॉनिंग टू हिम, तेज आवाज में उसको बुलाने लगे, आवाज करने लगे तेज तीखी आवाज में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर उसने क्या किया, उसने हरे सागर पर खड़े होने के लिए अपनी टांगों को सीधा किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और जो उसकी टांग थी, वो लेग जो थी उसकी, वो सैंक मीन धंस गई, इनटू इट इसमें, मीन समुद्र के पानी में वो चली गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह भय से थोड़ा चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर दोबारा अपने जो पंखों को फड़फड़ाने की उसने कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वह भूखा था, थका हुआ था, कमजोर हो चुका था, और वह अधिक ऊपर न फिर उठ सका। एग्जॉस्टेड वो हो चुका था बाय दिस
स्ट्रेंग्स एक्सरसाइज, जो ये विचित्र व्यायाम करने लगा था, उड़ने के लिए जो अजीब व्यायाम करने लगा था, इससे वो एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, जो उसकी फीट थे वो किसमें, जब वो गहरे समुद्र के पानी को उन्होंने उसमें डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और जब उसके पेट ने इसे टच किया समुद्र के पानी को, एंड ही सैंक नो फर्दर, वह और अधिक नहीं डूबा, उसके ऊपर तैरता रहा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसने क्या पाया कि जो उसके जो परिवार है वो उसके आसपास चीख रहा है, चिल्ला रहा है, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा है। एंड देयर बीक्स वॉज ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो फिर उसके सामने क्या भेजते हैं वो, फिर उसके जो भोजन में शार्क, जो मछली है, फिश वगैरह है, वो उसको भेजते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। क्यों, और जो अगर उसने एफर्ट किया है तो वो सक्सेस भी हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जो मेहनत करने वाले हैं उनकी जीत होती है। मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो लोग अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो हार जाते हैं वो असफल हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी अपना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अपनी स्टडीज करना चाहिए और अपना सभी काम अच्छे से करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चंस कल करेंगे। मैंने आपको चैप्टर के बीच में कहा था कि हम चैप्टर हाफ करके क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि पहले चैप्टर ही कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे और द ब्लैक एरोप्लेन हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।